तो आगे हम लोग अगले वीडियो में, तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे सम ऑफ एन टर्म का अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन, वो अच्छे से समझ में लिए थे, सॉल्व भी कर लिए थे और हम लोग का पूरा समझ में अच्छे से आ गया था। अब हम आपसे बताए थे कि अगले वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला बताएंगे जो कि आप MCQ में तुरंत कर सकते हैं। फार्मूला पहले कैसे बना अब क्यों बना, उसके बाद फार्मूला बताएंगे कैसे फार्मूला बनता है, ठीक है। तो आप अगर बाई चांस फार्मूला भूल भी गए तो आपको फॉर्मूला पता रहेगा कैसे फार्मूला बनता है, तो आप तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं और फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपके बुक में एक टॉपिक है जिसका नाम है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला को पता ही होगा, नहीं पता तो बता देंगे, और इसका मतलब भी क्या होता है आपको समझाएंगे। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है तो क्या करें अर्थमेटिक मीन फार्मूला, बोला कि अगर ABC, अगर ABC तीनों AP में टर्म है तो फार्मूला बोल रहा है कि जो B होगा वो किसके बराबर होगा, A + C/B के बराबर होगा। फार्मूला बोलता है कि अगर जो बीच वाला टर्म B है तो बराबर होगा पहला टर्म और आखिरी टर्म के सम को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके बराबर होगा। अब हम इसको लिख सकते हैं कैसे कि इसको भी इधर भेजेंगे 2B = A + C, मतलब जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम ऐड करेंगे जो बीच में टर्म आएगा वो डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है, मतलब पहला टर्म और आखिरी टर्म जो ऐड किए तो बीच टर्म क्या हो गया, डबल हो गया, ये डबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3 है, कितने हैं 3 है। अब बताओ 3 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, भैया ऑड नंबर है। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म ऑड रहेगा तो हमेशा बीच वाला टर्म क्या होगा, डबल होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम का डबल होगा जब नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, ऑड होगा। अब भैया जब इवन होगा तब मान लीजिए क्या है ABCD, ये 4 टर्म है, कितने हैं 4 टर्म, टोटल कितने टर्म है 4 टर्म है। तब इसमें क्या होगा, तो इसमें ये बोलता है कि जब आप A + B करेंगे तो ये बराबर होगा B + C के, मतलब कि दोनों बाहर का टर्म और दोनों अंदर का टर्म को जब हम ऐड करेंगे तब ये आपस में बराबर रहेंगे। ये कैसे पता चला भैया, तो इसी फार्मूले से बनकर ये फार्मूला बना है। पहले क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, फिर उसका एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए 2 4 6, ये क्या है 2 4 6 क्या है 3 AP में, AP कैसे, इन दोनों का डिफरेंस 2 है और इन दोनों का भी डिफरेंस 2 है, दोनों का डिफरेंस बराबर है। तो पहला टर्म A है और लास्ट टर्म A है, दोनों का ऐड करेंगे तो 4 + 6 क्या हो जाएगा 8, और जब 4 के बीच क्या है 4 टर्म है, इसका डबल भी क्या होगा 8, मतलब हम लोग का क्या है क्वेश्चन सही है और एग्जाम्पल भी हम लोग बढ़िया से सॉल्व कर लिए। अब इधर देखिए, जब नंबर ऑफ टर्म क्या हो और सॉरी इवन हो, क्या हो इवन हो, से एग्जाम्पल ले लिए यहाँ पे हम 2 4 6 8, क्या बताएं, पहला और आखिरी वाला ऐड करेंगे वो बराबर होगा दोनों अंदर वाले टर्म के सम के, तो 8 + 2 10, फिर 4 + 6 क्या होगा 10, बराबर नहीं, बराबर हुआ कि नहीं, सही बात है, ठीक। तो आप ये समझ सकते हैं, आप इस कॉन्सेप्ट की मदद से समझ सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म का जो सम होगा वो बीच वाले टर्म का डबल होगा, ठीक है। अब जब नंबर ऑफ टर्म इवन है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम बराबर होगा दोनों अंदर वाले टर्म के बराबर होगा सम के, ठीक है। लेकिन भैया जब ये नंबर बढ़ जाए, यहाँ पे 4 या 3 जब बढ़ जाए तब का क्या होगा, इसको मिटा दे रहे हैं एग्जाम्पल, उसके बाद आगे आपको सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तब अब जब नंबर बहुत सारे ज्यादा रहेंगे तो आप इस फॉर्मूले से समझ गए होंगे और इस फॉर्मूले से भी, मतलब अगर आपको हम दे दिए AP, ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, A8 A9, ये क्या हमारा एक AP दे दिया, क्या दे दिया आपको AP दे दिया। अब इसमें कैसे बताएं कि क्या बराबर होगा, कुछ नहीं,
पहला टर्म आखिरी टर्म जोड़ रहे हैं, ठीक है, फिर अंदर वाला टर्म। अगर हम यहाँ से तोड़ दें, AP का स्टार्टिंग से पहला टर्म, AP का स्टार्टिंग से दूसरा टर्म। अब इधर से AP का स्टार्टिंग का पहला टर्म, AP के लास्ट टर्म का लास्ट से पहला टर्म और AP के लास्ट से दूसरा टर्म, ठीक है, ऐसे है। अब इधर ध्यान दीजिए, मतलब AP के स्टार्टिंग से पहला टर्म प्लस AP के लास्ट से पहला टर्म ऐड किए बराबर हुआ AP के स्टार्टिंग से दूसरा टर्म और AP के लास्ट से दूसरा टर्म का ऐड बराबर है। समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए AP का पहला टर्म A1, AP का पहला टर्म स्टार्टिंग से, AP का पहला टर्म लास्ट से, AP का पहला टर्म स्टार्टिंग से और AP का पहला टर्म लास्ट से क्या है? A1 प्लस A9 बराबर होगा किसके? AP की स्टार्टिंग का दूसरा टर्म और AP के लास्ट से दूसरा टर्म क्या है? A2 प्लस A8, ठीक है, बराबर होगा AP के स्टार्टिंग का तीसरा टर्म प्लस AP के लास्ट से तीसरा टर्म A7 बराबर होगा AP के स्टार्टिंग का चौथा टर्म बराबर होगा AP के लास्ट से चौथा टर्म A6। अब केवल देखिए यहाँ पे एक ही टर्म बचा, क्या बचा? एक ही टर्म बचा, तो ये ऐसे रहेगा नहीं, ये बराबर होगा इसका डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक। ये इस अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तब ये होगा, जब एक बढ़ जाएगा तो सबका दो दो का पेयर बन जाएगा और हम लोग अपना आराम से ऐड करके बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसका कुछ अर्थमेटिक में नहीं बताता है कि स्टार्टिंग और लास्ट का, स्टार्टिंग का पहला टर्म ले तो लास्ट का पहला टर्म लेंगे, स्टार्टिंग का nth टर्म ले तो लास्ट का भी लास्ट से nth टर्म लेंगे, ठीक है, समझ में? तो जब आप उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा बराबर आएंगे टर्म्स का सब, ठीक है। ये अर्थमेटिक मीन बोलता है, ठीक। अब इस कॉन्सेप्ट से एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म क्या देखो 1 प्लस 9 बराबर होगा 2 प्लस 8 बराबर होगा 3 प्लस 7 बराबर होगा 4 प्लस 6 बराबर होगा 2 इंटू 5 देख सकते हैं। यहाँ पे 10 आएगा बराबर 10 बराबर 10 बराबर 10 बराबर 10, सब आपस में बराबर आ गया, ठीक है। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो सम ऑफ n टर्म का भी फॉर्मूला आपको पता होगा। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है? सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू दी ब्रैकेट 1। ये तो पता है, लेकिन आपको एक फॉर्मूला और बताए थे। क्या बताए थे? सम ऑफ n टर्म इक्वल टू क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब अगला फॉर्मूला आता है कि आपको नेचुरल नंबर दे दे, इवन नंबर दे दे, ऑड नंबर दे दे। अब आपको फॉर्मेट दे दे, बहुत दूर तक दे दे, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसका फॉर्मूला आता है, बोलिए सम ऑफ 100 ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 1000 इवन नंबर, कैसे करेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला रट भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, लेकिन हम न याद कराएंगे न रटवाएंगे, हम आपको समझाएंगे फॉर्मूला कैसे बनता है। जब आप समझ जाएंगे तो आप बाई चांस याद भी किए होंगे तो फॉर्मूला भूल जाएंगे, तो फॉर्मूला भूल जाएंगे तो सुबह में आपको समझाएं कैसे फॉर्मूला बनता है, तो आप तुरंत उसको फॉर्मूले को रिकैप करके बना के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन MCQ में बहुत अच्छे से पूछता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे फॉलो बनता है। अर्थमेटिक मीन आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो बस समझिए, बस आपको इतना समझना है कि आपकी बुक में क्या दिया है। अगर ABC ये 3 अर्थमेटिक मीन है, तो जो बीच वाला जो डबल होगा किसके? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम, उधर कर देंगे 2 को, तो B = A + C/2, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
ये मत भूलिएगा, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा हाई लेवल का था, ये आपको बताना चाहिए बस। तो अगला फॉर्मूला आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे बनता है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर आपको क्वेश्चन बोल दिया कि सम ऑफ फर्स्ट nth नेचुरल नंबर सॉल्व करें, अगर बोल दिया कि 1000 नेचुरल नंबर उसको ऐड करिए, 2000 नेचुरल नंबर उसको ऐड करिए, 100 नेचुरल नंबर उसको ऐड करके कैसे ऐड करेंगे, फार्मूला है। लेकिन फार्मूला कैसे बना समझाते हैं आपको, ठीक है। अब हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर आप हमारा स्टार्टिंग का बेसिक मैथ का लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको बताया था फॉर्मूला सबका कैसा होता है, इवन नंबर का फॉर्मेट, ऑड नंबर का फॉर्मेट, नेचुरल नंबर का फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है। नहीं पता है तभी बता देंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 1 2 3 4 5 चलता जाता है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। लेकिन आप ध्यान देंगे एन फॉर्मेट में है। अगर यहाँ 5 लिखे तो 5वां टर्म है तो 5 है, तो जब एन लिखेंगे 1000 टर्म तो 1000 ही होगा वहाँ पे ना, बेसिक से बात है। तो इसका फॉर्मेट है आखिरी टर्म, मतलब जब आप बोलेंगे 100 तक गिनते 100 टर्म तो आप 1 से लेकर 100 तक गिनेंगे गिनते, और 100 टर्म भी होगा उसमें, तो इसलिए यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। इसमें ध्यान से देखें तो ए क्या है यहाँ पे 1, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और एन क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे एन है, इसको क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म में एन थे, अगर आप 1 से 10 तक गिनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब आप 10 तक काउंट करेंगे तो 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 टोटल 10 ही टर्म है ना। तो यहाँ पे लास्ट टर्म एंथ हो तो यहाँ पे एंथ होगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, ठीक है। वही बात है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, एन हो गए, ठीक है, एन हो गए। तो अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, अब सब हमको सम करना है, क्या करना है, सम करना है, लिखा है क्या करना है, सम करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, ये तो पता है, लेकिन ये फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूला चुनेंगे n/2 ब्रैकेट में a + l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो a + l सब की में टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितना है n, यहाँ पे कुछ मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म p, यहाँ p माने तब भी, लेकिन हमको n ही माना क्योंकि हमेशा हम n यूज करते हो तो n ही लेंगे, ठीक है। सम ऑफ n = n/2, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है हमारा 1 है और लास्ट टर्म क्या है n, बस इसको अंदर कर दीजिए, Sn = n + n²/2, ये फॉर्मूला बन गया, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। किसी भी क्यों याद होना चाहिए, अगर बाई चांस भूल गए तो फॉर्मूला आपको बनाना आ गया है। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है 1 और लास्ट टर्म होता है n, क्योंकि n इसका फॉर्मेट है। और बस इस फॉर्म पुट कर दिए, हम लोग का फॉर्मूला बन गया। क्या बना है, सम ऑफ फर्स्ट nth नेचुरल नंबर का n + n² या आप बोल सकते हैं n² + n/2, ये सम ऑफ nth नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है, ठीक है। उम्मीद समझ में आ गया होगा। अब इसी फॉर्मूले से एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अगर आपको पता होगा कि 1 से लेके 10 तक का जो सम होता है वो क्या होता है 55 होता है, क्या होता है 55 होता है, अगर आपको पता होगा तो 55 होता है, ठीक है। नहीं होता है चेक कर सकते हैं फॉर्मूले से, ठीक है। आप लोग चेक करिएगा, आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। अब क्या 55 होता है, तो ध्यान देंगे आप कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने इसमें 10 थे, ये आखिरी टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म किसमें, तो n क्या है इसमें 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म। यहाँ पे जो n वही है नंबर ऑफ टर्म, जो इस फॉर्मूले में n हो क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है। अब देखिए कितना है इसमें, तो 1 2 3 से 10 कितना टर्म आएगा, 10 टर्म आएगा, 10 टर्म। तो बस n क्या है यहाँ पे 10 + 10² 10 + 100/2, तो जाएगा 1 1 10/2 डिवाइड 2 5 10 2 5 10 55 देखिए आ गया, और यहाँ पे 55 भी है, तो हम लोग का फार्मूला बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हम लोग सम ऑफ nth इवन नंबर का फॉर्मूला कैसे बनता है और कैसे बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 गायब। आगे इवन नंबर, तो इवन नंबर पे आगे हम लोग। इवन नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। 2 4 6 8 ये सब क्या है? हमारा इवन नंबर है, ठीक है। क्या है? इवन नंबर है। क्या है? 2 4 6 8 10 अब इसका फॉर्मेट क्या होगा भैया? बताए थे आपको क्या? 2n होगा, क्योंकि ये डबल हो रहा है हर एक नंबर का। कैसे पता चला? अब इसको हम लिख लेते हैं 1, इसको लिख लेते हैं 2, इसको लिख लेते हैं 3, इसको लिख लेते हैं 4, इसको लिख लेते हैं 5। डबल है और 2 से डिवाइड मतलब पूरे से मल्टीप्लाई इसमें होगा। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 में सब में, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। nth क्या है हमारा? लास्ट टर्म है, तो इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन आप लोग समझदार हैं तो समझ जाएंगे, हमको पता है, ठीक है। समझ गए आप लोग? तब बस कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। फर्स्ट और लास्ट टर्म ऐड किए और टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने? n टर्म है। कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म? n है, ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है? n है। कैसे पता चला? कैसे पता चला? ध्यान दीजिए। अगर हम 2 3 4 6 लेते हैं, सॉरी 8 लेते हैं, हाँ 6 सॉरी 2 4 6 8 लेते हैं, तो 1 2 3 4 कितने टर्म है? 4 टर्म है। कितने टर्म है? 4 टर्म। कितने टर्म है? 4 टर्म है। और फॉर्मूला क्या है? 2n का। तो अगर हम देखिए यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 2 8 आएगा लास्ट टर्म, मतलब हमारा फॉर्मेट सही है। मतलब टोटल नंबर टर्म इसमें कितने हैं? n है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? n है। a हमारा ये है और l हमारा ये है। फॉर्मूला क्या है? Sn = n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। बस पुट करिए n/2 ब्रैकेट में 2 + 2n। अगर आप समझदार हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? 2n + 2n²/2। ऊपर से 2 कॉमन है, 2/2 n + n²। ठीक है, कट गया। तो क्या बचे यहाँ पे? n + n²। ये सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर का फार्मूला है। क्या है? सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर का फार्मूला है, यही है, ठीक है। अगर आपको पता होगा ये फार्मूला सही है कि नहीं है तो चेक करिए। कैसे? एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? सिंपल सा सारा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 4 6 8। देखिए ये टोटल कितने टर्म है? 4 टर्म। कितने टर्म है? 4 टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं? 4 है। कितने टर्म है? 4 है। इस फॉर्मूले में n है। n आपको एपी में पता है कि नंबर ऑफ टर्म होते हैं, लेकिन हम ये सबको लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म नहीं लेना है, नंबर ऑफ टर्म लेना है। बस देखिए यहाँ पे क्या है? हमारा टर्म है, तो सबको आपस में ऐड करते हैं इन सबको। 4 2 6 6 6 6 12 12 + 8 कितना है? 20। मतलब इन सब का सम कितना आया? 20। अब फॉर्मूले में आते हैं, कितना टर्म इसमें? कितना टर्म है? 4 टर्म है। तो 4 क्या आएगा? 4 + 4 का स्क्वायर, तो 4 + 16 = 20। देखिए इस फॉर्मूले से भी आ गया है। अब डाउट है कि भैया अगर हमको एपी दिया है तो इसमें से हम क्या ये एपी पुट करेंगे? नहीं, उस एपी में जितना टर्म है वही n है और वही नंबर ऑफ टर्म पुट करना है, ठीक है। तो मेरे समझ में आ गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में कॉपी करिए और आगे बढ़ते हैं। अब आपका लास्ट फॉर्मूला बनता है सम ऑफ फर्स्ट nth ऑड नंबर। ऑड नंबर का 2 फॉर्मूला आता है, दोनों बताएंगे, ठीक है। तो क्या है? सम ऑफ फर्स्ट nth ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है भैया? ऑड नंबर वो होता है ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे कि 1 3 5 7 9। ये सब क्या होता है? हमारा ऑड नंबर होता है। अब ध्यान होगा आपको
या नहीं होगा तो बता देंगे, लेकिन ध्यान होगा कि ऑड नंबर का 2 फॉर्मेट होता है, और दोनों फॉर्मेट क्या क्या होता है आपको पता है, नहीं पता तो हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑड नंबर क्या होता है, 1 2 3 सॉरी 1 3 5 7 9 डॉट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1, छोड़ दीजिए 1 को, इसको लिख सकते हैं 4 + 1, इसको लिख सकते हैं 6 + 1, इसको लिख सकते हैं 8 + 1, ठीक है। अब देखिए जो ये आगे बना है वो क्या है हमारा, क्या है हमारा इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लीजिए, क्या है हमारा। अब ध्यान दीजिएगा, ये पहला फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 - 1, इसको लिख सकते हैं 4 - 1, इसको लिख सकते हैं 6 - 1, इसको लिख सकते हैं 8 - 1। अगर आप देखिए पहला टर्म छोड़ रहे हैं, पहला टर्म से दूसरा टर्म ये लेते हैं, तो आपका फॉर्मेट बना क्या, देखिए इवन नंबर का फॉर्मेट है 2n + 1, क्या बनेगा 2n + 1। लेकिन जब आप फर्स्ट टर्म को साथ में चल रहे हैं, तो देखिए इवन नंबर है तो 2n - 1 क्या बन रहा है, 2n - 1 बन रहा है, और यहाँ पे क्या बना 2n + 1। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि थोड़ा अलग प्रकार का फॉर्मूला है, इससे अलग फॉर्म बनेगा और इसका कुछ nth टर्म अलग भी होता है, बताएंगे कैसे, ठीक है। फॉर्मेट क्या बना यहाँ पे 2n - 1 और क्या बना 2n + 1, ठीक है। लेकिन हम क्या लेंगे, टेक फॉर्मेट 2n - 1, तो यहाँ पे क्या हो गया लास्ट टर्म और ये हमारा क्या हो गया 1, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म का, सम ऑफ n टर्म क्या है n/2 ब्रैकेट में a + n, नोट करिए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इसमें। देखिए जब आप ये फॉर्मूला लेंगे 2n - 1, तब आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म n होगा, क्या होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म। जब आप लेंगे फॉर्मेट क्या और नंबर ये वाला, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे n। मतलब जब यहाँ पे आप 1 लेंगे तो वो एक ही टर्म आएगा, 2 लेंगे तो 2 टर्म आएगा, n 3 लेंगे तो 3 टर्म आएगा। अब चेक कर सकते हैं, अगर देखिए n अगर हम 3 लिए तो 3 × 3 - 1 3 6 - 1, तो देखिए जब हम क्या लिए n 3 लिए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आया 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो 5 लिए क्या है यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आया 5 आया, ठीक है। तो जब आप नंबर ऑफ यहाँ पे n का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 आएगा, 2 लेंगे तो 3 आएगा, 3 लेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो जब आप नंबर ऑफ टर्म 3 ले रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म भी 3 हो रहे हैं, ध्यान दीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म भी 3 हो रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है n है, जब फॉर्मूला क्या ले रहे हैं 2n - 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 + 2n - 1। अगर आप ध्यान देंगे तो ये 1 यहाँ प्लस है और ये 1 यहाँ नेगेटिव है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा n/2 ब्रैकेट में 2n बचेगा, मल्टीप्लाई क्या होगा 2n² कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे n²। मतलब सम ऑफ फर्स्ट nth ऑड नंबर का सम क्या होगा यहाँ पे n², क्या होगा n² होगा, क्या होगा n² होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आपको विश्वास नहीं होता है फॉर्मूला सही है गलत है, तो हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं क्या 1 3 5, क्या लेते हैं 1 3 5, तीनों क्या है ऑड नंबर है, तो तीनों का ऐड क्या होगा 5 3 9 होगा, क्या होगा 9 होगा, 1 3 4 4 + 5 9 होगा। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं 3, कितने 3, तो फॉर्मूला क्या बताए थे n², n कितना यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। छोटा इसलिए नहीं आया, आप कोई भी ले लेंगे एग्जाम्पल तब भी आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि इस फॉर्मूले में हमेशा टोटल नंबर ऑफ टर्म ही लेना है, नहीं कि जो AP का टर्म है उसको लेना नहीं।
ए पी के टर्म को नहीं लेना है, उस ए पी में टोटल नंबर ऑफ टर्म जितने हैं उसको लेना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया तीनों फॉर्मूला कैसे बना, कैसे इसका आंसर आता है। ठीक है, अब चलते हैं 2n+1 वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये आपका आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद अगर आप डिमांड करेंगे तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपका लाइव क्लास चलाएंगे, हर पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ समझाएंगे, हर एक फॉर्मूला समझाएंगे और हर एक तरह का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। लाइव चलेगा क्लास। ठीक है, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 1 2 3 गया। जश्न बहार है, अब ध्यान दीजिए, जब हम क्या लेंगे फॉर्मेट 1 3 5 2n+1, जब क्या लेंगे 2n+1 लेंगे, क्या लेंगे 2n+1 लेंगे। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर हम n1 लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे पुट करिए 2 × 1+1, यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है 3। जब 2 लेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो हमारा 1 तो छूट गया, तो हमारा 1 तो छूट गया, 1 तो छूट गया फॉर्मेट तो, लेकिन हमारा 1 छूट गया, क्या हो गया, छूट गया। तो आप ध्यान देंगे, अगर AP 3 से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है 3 से, जब हम फॉर्मेट ए लेते हैं, जब AP 3 से स्टार्ट होता है तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होता है, n होता है। जैसे इसमें था कि 1 रखिए तो 1 आया, 2 रखिए तो 3 आया, स्टार्टिंग से ले रहे थे लेकिन हमारे स्टार्टिंग में आ नहीं रहा है, इसलिए फॉर्मूला ले रहे हैं। जब ये फॉर्मूला ले तो स्टार्टिंग नंबर नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए। जब आप 1 ले रहे हैं तो 3 आ रहा है, 2 ले रहे हैं तो 5 आ रहा है, 4 ले रहे हैं तो अगला आ रहा है। ठीक है, ऐसे आ रहा है। तो मतलब जब AP यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म है, n। क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म, n है। लेकिन जब आप एक तो छोड़े हैं ना, जब एक तो आप टर्म छोड़े हैं, जब इसको सारे टोटल क्या हो जाएगा n+1 टर्म, क्या हो जाएगा n+1 टर्म। मतलब अगर आप ऑड नंबर ले रहे हैं और ये फॉर्मेट ले रहे हैं 2n+1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं, n+1 टर्म है। मतलब आप अगर n6 लेंगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा। चेक करते हैं, अगर एक AP है 1 3 5 है, क्या है 5 है, 5 का फॉर्मेट हम क्या रख रहे हैं 2n+1। तो कैसे आएगा, जब आप n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 1 +1 = 5 आएगा। क्या आ गया 5। जब आप n का वैल्यू 2 रखें, क्या रखें n का वैल्यू आप 2 रखें, तब क्या है 5, मतलब यहाँ पे 2+1, यहाँ पे क्या होगा n+1, मतलब कि 2+1 टर्म कितना है 2+1 टर्म, मतलब n+1 टर्म होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। नहीं समझ में तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करिए, फिर से देखिए। ठीक है, फॉर्मूलास में क्या है, इसमें टोटल नंबर टर्म क्या है, इसमें पता हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म बात लग गया। ठीक है, ये आपको पता है 1 है और लास्ट क्या है 2n+1 है। पुट करिए फॉर्मूला, Sn = n/2 है। अब a+l है, यहाँ पे n क्या है, n टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है। टोटल नंबर कितने टर्म है, n+1/2 है। टोटल नंबर क्या है, n+1 है। यहाँ पे पहला टर्म क्या है 1 है, प्लस 2n+1 है, क्या है 2n+1। अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1/2, यहाँ पे जाएगा 2n+2n, सॉरी 2+2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन है तो क्या जाएगा n+1 टर्म, n+1 टर्म बाई 2 × 2 ब्रैकेट में 1+m जाएगा, क्या जाएगा 1+m। यहाँ पे करिए क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे n+1 और यहाँ पे भी n+1, तो n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या आता है, a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी खोल सकते हैं a² + b² + 2ab। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि n² + 2n + 1,
ये भी फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, अब चेक करते हैं, क्या करते हैं, चेक करते हैं, एग्जाम्पल से चेक करते हैं, बिना हमको एग्जाम्पल लिए इसको नहीं मिलता है भैया। तो चलिए चेक करते हैं। एग्जाम्पल क्या है 1 3 5। देखिए फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर फॉर्मेट आपको क्या लेना है 2n+1 लेना है, +1 लेना है। यहाँ पे 5 के फॉर्मेट क्या हो जाएगा 2 × 2 = +1 = 5। मतलब यहाँ पे n क्या हमारा है 2, n क्या होगा हमारा 2 होगा, क्या होगा n हमारा 2 होगा। अब भैया इसमें तो n+1 टर्म है, यहाँ पे क्या है n+1 टर्म है। जब फॉर्मेट हम ले लेते हैं n+1 टर्म है तो यहाँ पे आप 2 ही ले रहे हैं। फॉर्मेट है यहाँ पे n का वैल्यू लेना है ना कि n+, वो बता रहे थे इसमें n+1 टर्म होगा, लेकिन n का वैल्यू ही लेना है फॉर्मूला में। क्या लेना है, n का वैल्यू ही लेना है। फॉर्मूला क्या आया था n+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे n क्या है 2 है +1, तो 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा 9। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा 9। इस बार में इसका फॉर्मूला लीजिए तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 4, 4 4 8, 8+1 क्या आ जाएगा 9। यही फॉर्मूले से आएगा आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, उम्मीद समझ में आ गया। तो पक्का आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा और आपको बताना है, देखिए पहले इसको। ठीक है, लिख लिए। बताना आपको ये है कि अगर A1 A2 A3 ऐसे दिया है, कुछ फॉर्मेट दे दिया है, कुछ फॉर्मेट दिए। जैसे फॉर्मेट हम क्या बनाए थे 2n+1 बनाए थे, क्या बनाए थे 2n+1 बनाए। ठीक है, अगर फॉर्मेट ये बनाए थे, ठीक है, लेकिन यह फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, अगर n का वैल्यू 1 रखने पर, n का वैल्यू 1 रखने पे फर्स्ट टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है फर्स्ट टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है फर्स्ट टर्म आ रहा है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे n होंगे। मतलब आप n क्या लिए 1 लिए तो 1 टर्म होगा, 2 लिए तो 2 टर्म होगा, 3 हो तो 3 टर्म होगा। अगर आप ले रहे हैं एपी का बात हो रहा है, किसमें एपी का बात हो रहा है, एपी मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर हो बस तभी। ठीक है, तो जब इस फॉर्मेट में कोई फॉर्मेट दिया हो, चाहे जो फॉर्मेट दिया हो, अगर आपको फॉर्मेट पे n का वैल्यू 1 रखने फर्स्ट टर्म आ रहा है तो उसमें आप समझ लीजिए कि उस एपी में n टर्म है, क्या है n टर्म है। ठीक है भैया, अगर आप n का वैल्यू 1 रख रहे हैं, अगर आप n का वैल्यू 1 रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं 1 रख रहे हैं, तो क्या आ रहा है सेकेंड टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है सेकेंड टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है सेकेंड टर्म आ रहा है। तो समझ जाइए कि उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे n+1, क्या होगा n+1 होगा। आपको एग्जांपल दिखाए थे, जब ऑड नंबर का हम फॉर्मेट क्या लेते थे 2n+1 लिए थे, 2n+1 लिए थे फॉर्मेट। तो उसमें एपी का फॉर्मेट जो लिए थे, तो उसमें देखिए जब हम n का वैल्यू 1 रख रहे थे तो वहाँ पे क्या रहा था 3 आ रहा था, जो कि एपी का सेकेंड टर्म था। तो बताते उस टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने थे n+1 था, क्या था n+1 टर्म था। तो जब भी n का वैल्यू फॉर्मेट में जब हम n का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो सेकेंड टर्म आ रहा है, तो समझ जाइए उस एपी में n+1 टर्म है, n+1 टर्म है। अब सिंपल सी वही बात, जब एपी में आप क्या कर रहे हैं n का वैल्यू 1 रख रहे हैं, अब थर्ड टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है थर्ड टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है थर्ड टर्म आ रहा है। तो उसमें समझ जाइए जब n का वैल्यू आप 1 ले रहे हैं तो थर्ड टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है थर्ड टर्म। तो समझ जाइए उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे n+2। मतलब फर्स्ट टर्म आ रहा है तो कुछ मतलब नहीं, सेकेंड टर्म है तो सेकेंड टर्म का एक कम n में जोड़ दीजिए। थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म क्या रहा है थर्ड टर्म आ रहा है, 3 का एक कम उसमें जोड़ दीजिए। अगर फोर्थ टर्म आया तो 4 का एक कम n में जोड़ दीजिए। देखिए जब फर्स्ट टर्म आया तो n कुछ नहीं जोड़ा, लेकिन जब सेकेंड टर्म आया तो दो से एक कम 1 जोड़ दिए। थर्ड टर्म आया तो 3 से एक कम 2 इसमें ऐड कर दिए। सर में उम्मीद है आपको आ गया होगा, बस थोड़ा सा वीडियो फिर थोड़ा पीछे करिए फिर देखिए, पक्का समझ में आपको आ जाएगा।
तो अब इस चैप्टर का पूरा आपका वीडियो, हर एक टॉपिक, हर एक फार्मूला, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दिए हैं, सॉल्व करा दिए हैं। टोटल आपका 5-6 लेक्चर भी हो गया होगा, आधा घंटा का लेक्चर सब होता है, ठीक। तो अब ये चैप्टर आपका पूरे अच्छी तरीके से ख़त्म हो गया है। अब क्या करना है आपको, पूरा एक साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप टेस्ट दीजिए। कहाँ देंगे, टेलीग्राम चैनल में हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं, उसमें से आप टेस्ट जाइए, सॉल्व करिए, उसका फिर कुछ दिन बाद हम आपको आंसर भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब आप लोग के डिमांड पे, कमेंट पे जब आप सब्सक्राइबर 100 करा देंगे, या फिर जब आप बढ़िया से कमेंट भी कर देंगे, तब हम आपको लाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लाइव क्लास। अब हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन पूरा अच्छे से डिस्कस हम उसमें करेंगे, और कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन आप बनाता है, कैसे हल कर सकते हैं, और ट्रिकी मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर MCQ में क्वेश्चन आ गया तब, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जय हिंद, गुड बाय, बाय बाय, टाटा।